इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत सारे ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि यूज़र को हेल्प करते हैं एक मुख्तलिफ़ टास्क मैनेज करने के लिए, और ये यूज़र और सिस्टम के दरमियान में एज ए इंटरफेस काम करते हैं। तमाम तर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं हर काम को अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे में सर अंजाम देने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम consists of number of graphical objects which act as an interface between user and operating system. These objects helps the user to manage overall working of the computer. And provides environment to users to manage all the activities. दोनों में अहम बातें क्या हैं? दोनों पॉइंट्स में ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इंटरफेस के तौर पर एन इंटरफेस एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। और कंप्यूटर सिस्टम एज ए इंटरफेस एक्ट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट्स यूज़र को ओवरऑल वर्किंग मैनेज करने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, अपने तमाम तर टास्क या कमांड्स को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। फॉलोइंग आर some basic objects of
विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डेस्कटॉप, नंबर 1 है डेस्कटॉप। नंबर 2 है हमारे पास माय कंप्यूटर। नंबर 3 है रिसाइकल बिन। नंबर 4 है माय डॉक्यूमेंट। नंबर 5 है विंडोज़ एक्सप्लोरर। नंबर 6 है हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर। नंबर 7 है हमारे पास दी विंडो उसके बाद नंबर 8 है हमारे पास कंट्रोल पैनल। और लास्ट वन नंबर 9 है हमारे पास स्टार्ट बटन। सबसे पहले बात करेंगे डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप एक्चुअल में ऑन स्क्रीन वर्किंग एरिया है, मेन ग्राफिकल इंटरफेस है जहां पर तमाम तर आइकन्स होते हैं। जब यूज़र सिस्टम को ऑन करता है उसको जो डिस्प्ले में सबसे पहले चीज़ दिखाई देती है वो डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप पर बहुत सारे आइकन्स अवेलेबल होते हैं जिसके ज़रिए यूज़र कंप्यूटर से सिस्टम से इंटरफेस इंटरेक्ट कर सकता है और अपने तमाम तर काम कर सकता है। तो डेस्कटॉप की डेफिनेशन लिखते हैं। It is an on-screen working area which consists of icons and buttons which helps the user to interact with computer system. Which helps the user to interact with computer system. उसके बाद माय कंप्यूटर पर बात करेंगे। माय कंप्यूटर ये एक आइकन है जो कि डेस्कटॉप पर अवेलेबल होता है, जिसके ज़रिए यूज़र क्या कर सकता है, हार्ड डिस्क की ड्राइव्स को एक्सेस कर सकता है। इस पर क्लिक करने से
सिस्टम के अंदर जो भी स्टोरेज एरियाज़ हैं वो डिफरेंट आइकन्स की सूरत में डिस्प्ले में आ जाते हैं। यूज़र अपनी मर्ज़ी से किसी ड्राइव को सिलेक्ट करके उसको यूज़ कर सकता है, उसके अंदर पड़े हुए फोल्डर्स को एक्सेस कर सकता है। माय कंप्यूटर is an icon normally available on desktop। इसके अलावा स्टार्ट बटन क्लिक करके माई कंप्यूटर को एक्सेस किया जा सकता है। अगर नहीं अवेलेबल तो स्टार्ट बटन क्लिक करके रन पर आप माई कंप्यूटर सर्च करके, अगर उसके बाद जब आप माई कंप्यूटर सर्च करेंगे तो डिस्प्ले में ऊपर ऑप्शंस में स्टार्ट के बटन के बाद हमारे पास माई कंप्यूटर का ऑप्शन आ जाएगा। उस पर राइट क्लिक करके उसका आप शॉर्टकट डिस्प्ले करवा सकते हैं डेस्कटॉप पर, जहां से आप कंप्यूटर की ड्राइव्स एक्सेस कर सकते हैं। इट अलाउ यूजर्स टू एक्सेस storage areas or disk drives and other folders of the system। उसके बाद बात करेंगे थर्ड वन रिसाइकल बिन की। रिसाइकल बिन एक्चुअल में क्या है? एक आइकन है जो नॉर्मल तौर पर डेस्कटॉप पर अवेलेबल होता है। ये आइकन हार्ड डिस्क के ऐसे एरिया को आपको एक्सेस करने में हेल्प करता है जो डिलीटेड फाइल्स स्टोर करता है। जो फाइल सिस्टम से हम डिलीट करते हैं रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती हैं, ताकि यूज़र को अगर इन फ्यूचर उन फाइल्स की ज़रूरत पड़ जाए दोबारा तो वो रिसाइकल बिन से उसको एक्सेस कर सकता है। रिसाइकल बिन की स्टोरेज बहुत ज़्यादा नहीं होती, लिमिटेड होती है। जैसा जैसे हम फाइल डिलीट करते जाते हैं स्टोरेज इसकी फुल होती जाती है। जो पुरानी फाइल्स डिलीट की होती हैं वो परमानेंटली डिलीट होती जाती हैं रिसाइकल बिन से, और जो न्यूली रिलेटेड फाइल्स हैं वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर होती जाती हैं। इसके अलावा आप रिसाइकल बिन से भी कोई चीज़ डिलीट की है तो रिसाइकल बिन से भी जाके डिलीट कर लें तो सिस्टम से परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। दूसरा तरीका ये, कोई भी चीज़ डिलीट करने से पहले आप शिफ्ट और डिलीट का बटन प्रेस करने से पहले शिफ्ट साथ प्रेस कर लें और फिर डिलीट को प्रेस करेंगे तो वो आइटम सेलेक्टेड आइटम रिसाइकल बिन में जाने की बजाय परमानेंटली सिस्टम से डिलीट हो जाएगी। तो रिसाइकल बिन की डिटेल लिखते हैं। रिसाइकल बिन is an icon normally available on desktop which allows user to access storage area which contains deleted files। User may need deleted files in future which are easily accessible from
रिसाइकल बिन। उसके बाद बात करते हैं माय डॉक्यूमेंट की। माय डॉक्यूमेंट एक फ़ोल्डर की तरह इसका डिस्प्ले होता है। माय डॉक्यूमेंट एक फ़ोल्डर है सिस्टम के अंदर जहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स सेव होते हैं। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया है इंटरनेट से तो वो बाय डिफ़ॉल्ट माय डॉक्यूमेंट में सेव होगा। अगर आप सिस्टम में कोई फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और उसको स्पेसिफाई नहीं करते कहाँ पर सेव करना है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट माय डॉक्यूमेंट में सेव होगा। तो माय डॉक्यूमेंट एक्चुअल में क्या है, फ़ोल्डर है, डिफ़ॉल्ट स्टोरेज एरिया है टू सेव डिफरेंट टाइप्स ऑफ documents. My document is a folder, इसको बोल सकते हैं by default folder to store different types of documents. Downloaded documents can be accessed from downloads and my documents. इसके बाद बात करेंगे विंडोज़ एक्सप्लोरर। इसको रेज़ कर लेते हैं ताकि इजीली हम बाकी सारे ऑप्शंस इधर लिख लें। बात करते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर पर। विंडोज़ एक्सप्लोरर एक्चुअल में क्या है, डायरेक्टरी ब्राउज़र है। तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ड्राइव्स हैं, डिस्क ड्राइव्स हैं, विंडोज़ एक्सप्लोरर्स की मदद से एक्सेस की जा सकती हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर is a directory browser. Windows Explorer is a directory browser which is used to access files and folders available locally का मतलब है जो आपके सिस्टम की अपनी हार्ड डिस्क में सेव हैं चीज़ें। फाइल्स एंड फोल्डर्स locally in computers storage। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर की। इंटरनेट एक्सप्लोरर
इंटरनेट एक्सप्लोरर, जैसा कि हमने बोला विंडोज़ एक्सप्लोरर डायरेक्टरी ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर is a web browser used to access data, documents, files and files available on servers, इंटरनेट सर्वर्स और इंटरनेट की दुनिया पर जो कनेक्टेड सिस्टम्स हैं उन पर अवेलेबल डाटा को एक्सेस करने में मदद देता है। इट इज़ अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है, जिसको क्लिक करके अगर आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है हम डिफरेंट फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब पर अवेलेबल हैं। हेल्प्स टू एक्सेस फाइल्स अवेलेबल ऑन वर्ल्ड वाइड वेब www। उसके बाद दी विंडो है, कंट्रोल पैनल और स्टार्ट बटन है। दी विंडो दी विंडो एक्चुअल में एक ग्राफिकल इंटरफेस है जो कि तमाम बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है तमाम तर फोल्डर को एक्सेस करने के लिए। ये एक मेन इंटरफेस है जहाँ पर बाकी सारे आइकन्स, और जब भी आप किसी फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो उस फोल्डर के अंदर जो मौजूद डाटा होगा वो आपको विद दी विंडो जो होती है, जो डेस्कटॉप पर डिस्प्ले होती है, यानी कि उस पर डिफरेंट टूल्स आइकन्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। फ़ाइल पर कैसे काम करना है, फ़ाइल को रीनेम करना है, फ़ाइल के अंदर कितने फ़ोल्डर्स हैं, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन किसी भी फ़ोल्डर के डिस्प्ले में दी जाती है दी विंडो फ़ोल्डर के ज़रिए दी जाती है। दी विंडो इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट graphical interface of Windows operating system. It display all tools and folders option to help user। यूज़र्स को हेल्प करने के लिए ये मदद करता है। उसके बाद लास्ट शायद डिस्प्ले में ना आए, इसको आगे ले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल पैनल।
कंट्रोल पैनल एक ऑप्शन है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मौजूद होता है, जिसके ज़रिए हम सिस्टम की सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं। सिस्टम को कस्टमाइज़ करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ होता है। दिस ऑप्शन इज़ यूज़ टू कस्टमाइज़ द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू योर नीड। अपनी नीड के मुताबिक सिस्टम को सेट करने के लिए, जैसा कि कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, कुछ एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल करने के लिए, माउस की स्पीड बढ़ाने के लिए, माउस को सिंगल क्लिक पर लाने के लिए, और डेस्कटॉप का थीम चेंज करने के लिए, व्यूज़ चेंज करने के लिए एक्सेस कर सकते हैं। सिस्टम्स की स्केजलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, अकाउंट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिस्टम को पासवर्ड लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है एक्चुअल में। कंट्रोल पैनल is actually an administrative tool which helps the user to customize computer according to desired need। डिज़ायर नीड के मुताबिक कस्टमाइज़ करने के लिए कंट्रोल पैनल एक ऑप्शन है जिसके ज़रिए हम सिस्टम को सेट कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट का बटन है। स्टार्ट बटन लास्ट वन है। स्टार्ट बटन is a gateway to access all the folders and installed applications of the कंप्यूटर के इंस्टॉल एप्लीकेशन और फोल्डर को एक्सेस करने के लिए स्टार्ट बटन को यूज़ करते हैं। स्टार्ट बटन को क्लिक करने के बाद हम सर्च का बटन भी एक्सेस कर सकते हैं। आफ्टर क्लिकिंग स्टार्ट बटन, यूज़र कैन also access सर्च बार, जहां से टाइप करके सिस्टम की किसी भी चीज़ को एक्सेस किया जा सकता है। ये थे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स। 9 टोटल ऑब्जेक्ट्स है, सबको हमने 1 बाय 1 डिटेल डिस्कस कर लिया। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।